दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो का कंसेप्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर कैसे वैल्यू पुट करके क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप केवल प्लस माइनस की गलती ही नहीं करते, केवल वैल्यू क्या होती है वो वैल्यू ही भूल जाते हो, आप किसी दूसरी की वैल्यू पुट कर देते हो। आज मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या करना है आपने, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोस 0 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इनटू में साइन 90 डिग्री माइनस में कोस 45 डिग्री प्लस में कोस 60। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैल्यू कैसे रिमेंबर करनी है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक टेबल होती है, जैसे सपोज करो ये साइन थीटा, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 30 लिखो, या फिर 45 लिखो, यहाँ 60 लिखो, यहाँ 90 लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये 1/2 होती है, ये 1/√2 होती है, ये √3/2 होती है, ये 1 होती है। अब इसी की वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे कोस थीटा की जो 0 होती है वो यहाँ पे 1 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 की जगह, ये वैल्यू मिड में ही रहेगी, ये वाली वैल्यू यहाँ 60 में आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू यहाँ 0 में आ जाएगी। ठीक है, साइन और कोस की मैंने वैल्यू यहाँ लिख ली। ठीक है, और ये की यही वैल्यू मैं यहाँ आके पुट कर दूंगा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, मैंने 1 पुट कर दी। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 पुट कर दी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मैंने 1/2 पुट कर दी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। फिर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मैंने 1 पुट कर दी। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, मैंने पुट कर दी। कोस 60 की वैल्यू देखो, कोस 60 की वैल्यू आप यहाँ देखो 1/2, तो 1 में मैंने 2 पुट कर दी। ठीक है, अब क्या करना है, आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1 है और 1/2 है, इनको एक साथ इकट्ठा करके इनको जोड़ दो तो आपके पास आएगा 3/2, और प्लस में 1/2 ऐसा कैसा लिख दो। इनटू में ये 1 है, ये 1 है और ये 1/2 है, पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा, माइनस में 1/√2 ये लिख दो। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनती है वो a प्लस में भी और a माइनस में भी, तो यहाँ पे क्या करो, इसको लिख सकते हैं हम ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ये लिख सकते हैं। तो यानी कि ए की जगह है 3/2 का स्केयर माइनस में 1/√2 का स्केयर, ये बी की जगह है तो बी का स्केयर। ठीक है, अब इसको ओपन करोगे तो 9/4, इसको ओपन करोगे तो 1/2, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब 9 आ गया, 2 आ गया, 9 में से 2 गया, 7 बच गया, और ये 4 का 4 ऐसे कैसे। तो इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, अन्यथा आप ऐसे कैसे लिखाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 कोस स्केयर 30 डिग्री प्लस में सेकेंड स्केयर 30 डिग्री प्लस में 2 कोस 0 डिग्री प्लस में 3 साइन 90 डिग्री माइनस में टेंजेंट स्केयर 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये देखो, ये 3 ऐसे कैसे लिखा, कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, √3/2 का स्केयर लिख दिया आपने, प्लस में अब सीकेंड 30 की वैल्यू देखो, सीकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा कर दो, 2/√3 उसका स्केयर, क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर आएगा। अब कोस 0 जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, वही कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि 1, तो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है साइन 90 की वैल्यू कहते हैं 1 होती है, वो 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया। टेंजेंट 60, अब टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3 होती है, √3 का हमने फिर स्केयर कर दिया। ये वाली वैल्यू कैसे आपने की, अब 3 ऐसे कैसे लिखा, इसको ओपन करके लिखोगे 3/4 आ जाएगा, इसको ओपन करके लिखोगे 4/3 आ जाएगा, इसको ये 2 ऐसे कैसे लिखा, ये 3 ऐसे कैसे लिखा, इसको ओपन करोगे तो 3 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास ये रह जाएगा 9/4, 4/3 और ये 2 ये रह जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, और यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, इनको ऐड करोगे 67/12 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनो, आपको मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, इसके अंदर आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। देखो साइन 0 की वैल्यू देखो, मैं आपको सिखाता हूँ, 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर यहाँ लिखो 30, यहाँ लिखो 45, यहाँ लिखो 60, यहाँ लिखो 90। अब इसकी वैल्यू याद रख लो, 1/2, 1/√2, √3/2, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू 1। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में ले आओ, वो सारी की सारी कोस की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको रिवर्स ऑर्डर में ले आओ, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ √3/2 लिख दो, ये मिड में ही रहेगी, इसको यहाँ लिख दो, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में कह रहा हूँ ना मैं, ये लिख दो। अब इसके बाद आपको टेंजेंट की भी याद करने की कैसे जरूरत है, टेंजेंट की कैसे,
साइन बटे में कोस कर दो, यानी कि साइन बटे ये 0 आ जाएगी। इसके बटे में आप ये करोगे तो आपके पास 1/√3 आ जाएगा। इसके बटे में ये करोगे तो आपकी 1 आ जाएगी। इसके बटे में ये करोगे तो आपकी √3 आ जाएगी। और इसके बटे में ये करोगे तो अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगी। यानी कि आप इस तरह से भी टेबल को याद करके वैल्यू लिख सकते हो। दूसरी बात, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, और कोस का उल्टा होता है सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा होता है कोट। जैसे ही कोसिकेंट की वैल्यू पूछे, आप साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना। जैसे ही कोस की वैल्यू सीकेंट की वैल्यू पूछता है तो आप कोस की वैल्यू रेसिप्रोकल कर देना। जैसे ही आपसे कोट की वैल्यू पूछता है तो आप टेंजेंट की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना। तो आपकी ये सारी वैल्यू मैंने तो आपको ये सिखाई है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। हालांकि मैंने ये आपको बता भी दिया कहाँ से कैसे ड्राइव हुई है, वो चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी है। हालांकि मैं याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको, आपको कैसे करनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और इसका रिवर्स ले आओ। रिवर्स लाने के लिए 1 ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे कैसे, और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चलेगा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है ना। उसको वापसी उसी मोड में ले आओ। तो टेंजेंट की इसके बटे में कोस ये आ जाएगा, ये बटे में 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 ये आ जाएगा। यानी कि साइन बटे में कोस करोगे वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो जो टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू आपस में क्या कर दो, साइन को ऊपर रख दो न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आप लिख दो कोस को, कोस की वैल्यू को, तो आपकी टेंजेंट की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से याद कर लो। अब अगला क्या है, एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है, और आपको ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी होती है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ए की जगह आप 60 रखो, ए की जगह आपने 60 डिग्री रखना है। मैंने साइन 60 रखा और उसका स्क्वायर कर दिया। कोस 60 रखा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। साइन 60 की वैल्यू, अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 का लिख दिया और ऊपर उसका होल स्क्वायर लिख दिया। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपने 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इसको ओपन करोगे तो 3/4, और इसको ओपन करोगे तो 1/4 इज इक्वल टू, यानी कि एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो 1 आ गया। यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था और मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दी, और वो 1 के बराबर आ गई। किस पे, एंगल 60 पे। इसी तरह से अगला रिलेशन प्रूव करो, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। आपने ए की जगह 60 रखना है। मैंने यहाँ 60 रखा, इसका होल स्क्वायर किया। इसकी जगह 60 रखा, इसका होल स्क्वायर किया। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, मेरे को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं एंगल की जगह 60 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसने कंडीशन लगा रखी है, हम इसके ऊपर लगा रखी है। मैंने यहाँ 60 पुट किया तो स्क्वायर हो गया, फिर मैंने यहाँ 60 पुट किया, इसका स्क्वायर हो गया। अब सिकेंड 60, पहले आप कोस 60 की वैल्यू याद करो। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1/2, और उसका रेसिप्रोकल कर दो। आप रेसिप्रोकल करोगे 2 रह जाएगी, यानी सिकेंड की जो वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर। इसी तरह से टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू आपको याद कर रखी है आपने, √3 का क्या लगा, √3 का आपके उसका स्केयर, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो स्केयर कर दिया। अब स्केयर से ये कट जाता होता है, 2 का स्केयर 4 हो गया, और ये माइनस में 3 तो 1 आ गई। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ये हमारा प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लो ऐसे ही, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस में कोट स्केयर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 60 पुट करो, ए की जगह एंगल की जगह 60 पुट किया, इसका होल स्केयर कर दिया। यहाँ 60 पुट किया, इसका होल स्केयर किया। अब देखो यहाँ पर कोसिकेंट 60 की वैल्यू, आपको साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2। उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 2/√3, वो 2/√3 लिख दिया, उसके ऊपर स्केयर है, स्केयर लिख दिया। अब कोट 60, पहले आप टेंजेंट 60 की वैल्यू याद करो। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है, √3 अनरूट, यानी कि √3, यानी कि √3 बोल दो उसको। √3 का आप रेसिप्रोकल कर दो, आप 1/√3, 1/√3 का स्केयर कर दिया। अब इसको ओपन करोगे तो 4/3, इसको ओपन करोगे 1/3, 3 एलसीएम आ गया, तो 4 माइनस में 1, 3/3, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास 1 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी। ये आपको टेबल के अंदर केवल ये वाली वैल्यू याद कर लो। अगर आपको ये वैल्यू याद होगी तो इसका रिवर्स करना है, फिर साइन बटे में कोस करना है, तो टेंजेंट की आ जाएंगी। आपने ये पूरी टेबल याद कर ली तो आपके पास पूरे ये क्वेश्चन आपके अच्छे से सोल्व हो जाएंगे, और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ये मत सोचना कि मेरे को केवल वैल्यू पुट करनी है, मेरा आंसर निकल जाएगा। कई बार आपकी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, कई बार एंगल में पुट करने में गलती हो जाती है, कई बार आप वैल्यू को गलत एज्यूम कर लेते हो और माइंड में गलत सेट कर लेते हो, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको कोई एरर लगती है या कहीं पर भी आपने कोई सजेशन देनी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के जो इस वीडियो के पार्ट पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो।
जो भी सजेशन होगी अगर वो अच्छी होगी मैं उसको अडोप्ट करूंगा, कोई भी होगी अगर मॉडिफाई करने की होगी तो मैं मॉडिफाई करूंगा। जैसा आप चाहते हो कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट समझ पाओ। ये आईसीएसई बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए और इस टेबल को भी 2 से 3 बार राइट डाउन करके देखिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।